हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम धुन में। दोस्तों, प्राइमरी सुपर टेट की हम लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक सीरीज चलाएंगे अब मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है। इसमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के, जैसा कि आप सभी को पता है, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन सारे प्रश्न को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये प्रश्न एकदम से परीक्षा के प्रारूप पर ही आधारित है। तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखें। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें, और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर। सबसे पहले यहाँ पर हम हिंदी के क्वेश्चन को लेंगे। पहले देखा जाए तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्कर्ष के यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं विलोम में। तो जो सबसे सही विलोम होगा ये अपकर्ष है। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष। अगला है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो सुता, दुहिता, तनया, आत्मजा ये सब होता है, लेकिन तने जो है ये पुत्र का पर्यायवाची होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम को मैंने बार बार बताया है कि जो संस्कृत से ठीक उठा लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से, तो इसमें शहीद, दूध, खिड़की, ये नहीं, आम्र। आम्र वैसे होता है, ये तद्भव है, लेकिन आम्र जो जब हो जाता है तो तत्सम है। तालव्य व्यंजन, देखिए आपको यहाँ पर सूत्र रटने होंगे। तालव्य का यानी कि तालु का जो सूत्र होता है, इचु यसा नाम तालु। तो चा वर्ग इसमें आता है, तो चा छा जा झा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो शब्दों के अर्थ जानने मात्र से आप भाषा पर अधिकार नहीं पाओगे। उस भाषा की वाक्य संरचना जान लोगे फिर भी नहीं, लेकिन उस भाषा का अधिकाधिक अगर आप प्रयोग करोगे, तब उस भाषा पर आप अधिकार प्राप्त कर सकते हो। तो भाषा के अधिकाधिक प्रयोग पर ये सबसे महत्वपूर्ण है और निर्भर करता है। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो साहित्य की अगर हम एकांकी विधा देखें, तो इसके शिक्षण में स्वस्वर पाठन, एकांकी में क्या होता है कि जब तक आप स्वस्वर पाठन नहीं करोगे, तब तक एकांकी का पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो एकांकी जो विधा है उसमें शिक्षण आपको करना है, तो सस्वर पाठन सबसे ज़्यादा अपेक्षित है। आत्मकथा लिखनी है, लिख डालोगे। जीवनी संस्मरण किसी का लिखना है, तो इसमें कौन सा नौटंकी आपको करनी है। लेकिन एकांकी में आपको मंचन करना है, तो ऐसे में सस्वर वाचन यहाँ पर आवश्यक है। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। तो व्याकरण पंडित ये सब नहीं होगा, व्याकरण एकदम से सही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थ पहचानने के लिए कहा गया है। तो देखा जाए तो महाभारत में भी सूत पुत्र का व्याख्यान है। कर्ण का तो सारथी होता है, और सुत का मतलब पुत्र होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा अनुधन एषण। इसका सही जवाब है अनुधन एषण, अन्वेषण हो गया। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है यहाँ पर? तो विद्याधन आलय विद्यालय होता है, तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, समास का अर्थ क्या है? तो समास का देखिए अर्थ ही होता है संक्षेपित करना, संक्षेप में लिखना किसी चीज को, तो यह समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? देखिए, जो संख्यावाची पद को रखता है तो उसमें द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो चौराहा में 4 एक संख्यावाची, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। स्थायी भावों की संख्या पूछी गई है, तो देखा जाए तो कुल 9 स्थायी भाव है, कुल 9 रस है ना,
तो उनके 9 स्थायी भाव हैं। 14वां का ऑप्शन ए करेक्ट है। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 19वें का। अगला है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलि मल दहन। उपर्युक्त में छंद कौन सा है? तो देखा जाए तो ये सोरठा है। यहाँ पर सोरठा, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलि मल दहन, इसमें क्या है? सोरठा है। देखिए, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और सममात्रिक छंद जो होता है वो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाता है चौपाई। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें पद्यांश को गद्यांश को पूरी तरीके, गद्यांश से ये इसको पढ़ना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और इस गद्यांश का शीर्षक पूछा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शीर्षक जो होगा, कुसंग की महत्ता अच्छी संगति नहीं, संगति इसमें अप्रोप्रिएट, संगति में सब कुछ आ जाएगा। तो इस वजह से कुसंग का अर्थ क्या है? तो कुसंग का दोस्तों यहाँ पर अर्थ होगा बुरी संगति, कुसंगति। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो केंद्रीय भाव है संगति के महत्व को दर्शाना। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हिंदी से आएंगे, मैंने आपको बताया है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे और 10 क्वेश्चन संस्कृत से रहेंगे। तो डिलेट का यहाँ पर क्या पूछा है? अपोजिट वर्ड 21वें में। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर डायलेट जो था इसका मतलब होता है चौड़ा करना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकोड़ना। ठीक है, और पॉइनेंट ये पूछा है तो इसका मतलब होता है मार्मिक। पॉइनेंट का मतलब मार्मिक, और इसका जो अपोजिट होगा वो ब्लीथ होगा। ब्लीथ मतलब जिंदा दिल। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुट ऑफ, पुट ऑफ को जो है ईडियम फ्रेज के तहत रखना है। तो पुट ऑफ का जो होगा ऑप्शन पोस्टपोन। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन होता है। स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन का अगर हम देखेंगे तो इसका सही विकल्प होगा अटैक। स्ट्राइक डाउन का मतलब अटैक। फोबिया ऑफ डर्ट मतलब धूल धक्कड़ गंदगी से जिसको डर हो, तो ऐसे फोबिया को रूपोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। होम ऑफ स्नैक, ये 26 क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है लेयर। देखिए, ये जो सांप का घर होता है, लेयर होता है मांद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पैसेज पढ़नी है। इन सितंबर 2911 द हिंदुस्तान टाइम्स डिड a study in Delhi and reported that the number of malaria cases in the at the time were actually thrice as many as revealed by the city authorities. ये क्वेश्चन है द फाइंडिंग्स ऑफ द लेसेंट वेयर पब्लिश्ड आफ्टर। ये देखिए, नेशन वाइड इंटरव्यूज वर कैरीड आउट, ये इसका सही होगा। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डालूंगा तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा पूरी पैसेज। अदरवाइज क्या है कि काफ़ी वीडियो लंबी होगी। वन ऑफ द बिग रीज़न फॉर मलेरिया डेथ, मलेरिया डेथ के लिए सबसे बड़ा कारण क्या बना था? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरिया डेथ्स, यही है। द हिंदुस्तान टाइम्स फाउंड दैट द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस इन 2011 वॉज, इसका सही विकल्प होगा थ्राइस टाइम्स एंड नंबर्स रिवील्ड बाय द अथॉरिटीज़, यही शुरू में ही दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन इसका यहाँ पर 30 देते हैं। व्हाट इज़ द हैबिट मेंशन्ड इन द पैसेज? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो हाइडिंग ऑफ रियल फिगर्स ऑफ मलेरिया केसेस, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब संस्कृत के 10 क्वेश्चन लेते हैं। छात्र पढ़ते हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? तो यहाँ पर देखा जाए तो अभिरुचि का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री क्या हो सकती है? उच्चारण अभ्यास हमको छात्र को करवाना है तो टीचिंग एड होगा टेप रिकॉर्डर। फ्लैक्स कार्ड दिखाने के लिए, रेडियो सुनाने के लिए होगा, लेकिन उच्चारण अभ्यास जो है टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। फिर है बाण भट्ट की कृति नहीं है, तो कादम्बरी है, हरचरित्र है, चंडी शतकम है, लेकिन 10 कुमार चरितम ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हो जाएगा 33 का। नहीं नहीं नहीं, हाँ सही सही, 10 कुमार चरितम। आकर्णयन
आकर्षण शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है ये बताना है। तो श्रित प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो वंशस्थ छंद है। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, प्रत्याहार आपको मैं बताऊंगा और इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। आ ई उ री ली ये सब आएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछा है तो 5 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। वर्ग पूछा है तो 5 वर्ग होते हैं, 5 गुणा 5 कुल मिला के 25 यहाँ पर स्पर्श व्यंजन होते हैं, 37। और यहाँ पर अगला है गा का उच्चारण स्थान, गा व्यंजन कैसा है। तो 38वें के अगर सही जवाब की बात करें तो स्पर्श व्यंजन है गा। पुराणों की संख्या कुल 18 पुराण है, 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और गंगोदकम का संधि विच्छेद गंगाधन उदकम, ये जो है 40 नंबर का डी गंगाधन उदकम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत इजी रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हिंदी संस्कृत आपको इजी रहेगा, थोड़ा सा इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ईडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और अपोजिट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, पैसेज वगैरह तो कर ले जाओगे। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर प्रैक्टिस रखें। हिंदी संस्कृत इंग्लिश सब आपको करना है, ठीक है। उर्दू का विकल्प नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।